Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दक्षिणी रिज एरिया में पेड़ों की अवैध रूप से कटाई और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में गुमराह करने के मामले में डीडीए के अधिकारियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने यह कहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जांच चल रही है, वो जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डीडीए के तब के उस समय जिस समय पेड़ों की कटाई हुई थी उस समय जो उपाध्यक्ष थे उनको इस तरह जांच और बाकी सारी चीजों से मुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेड़ों की कटाई और उस बारे में नियमों की अवहेलना करना यह प्रशासनिक अक्षमता के रूप में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में यह भी कहा है कि न केवल अधिकारियों ने पेड़ों की कटाई की जानकारी दी बल्कि नियमों का भी उल्लंघन किया है, उन नियमों का उल्लंघन जिसके तहत पेड़ों की कटाई से पहले वन विभाग और बाकी अन्य एजेंसियों से समुचित परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, यानी उनको ये बताने की जरूरत पड़ती है क्यों किया जा रहा है और क्या आवश्यकता है, अपरिहार्यता क्या है, इसके बारे में वन विभाग और बाकी अन्य एजेंसियों से जरूरत पड़ती है उनकी मंजूरी लेने की, नो ऑब्जेक्शन लेने की। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वहां अस्पताल और बाकी अन्य सुविधाएं बनाने के लिए पेड़ों की कटाई जारी थी, लेकिन अब ये संभावनाएं तलाशनी चाहिए कि क्या उन पेड़ों के वैकल्पिक विकल्प क्या है, क्या उन पेड़ों की जगह दूसरी जगह पौधारोपण किया जा सकता है जहां कि वो निश्चित रूप से वो पेड़ बन जाएं, तो इस परियोजना को जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि आइंदा इस तरह की चीजें हों तो नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए, यानी कोर्ट ने सजा भी सुधारने के लिए दी है और इस तरह से सजा दी है ताकि भविष्य में इन तमाम चीजों का, इन तमाम दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। और साथ ही कोर्ट ने यह भी बताया है कि जो सार्वजनिक कार्य हैं या लोक हित के कार्य हैं उसे करने से पहले परमिशन ली जाए और साथ ही जिन पेड़ों को काटा जा रहा है, हरे भरे पेड़ों को, उनकी जगह जो नियम है यानी 10 गुने से ज्यादा पेड़ लगाने की, तो वो पौधारोपण निश्चित रूप से किया जाए ताकि पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके और विकास की गाड़ी भी आगे बढ़ सके। संजय शर्मा, दिल्ली।